कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में श्री भगवान जी और सुदामा जी के प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया कि सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए हैं। द्वारिकाधीश को द्वारपाल ने सूचना दिया। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारिकाधीश नंगे पैर दौड़ पड़े, लाकर सुदामा जी को सबसे ऊंचे सिंहासन में, अपने सिंहासन में बैठा दिया। भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए। मैया रुक्मिणी को संकेत में आदेश दिया कि देवी जी जल ले आओ तुरंत, चरण पखारने के लिए। लाखों दास दासी हैं, हाथ जोड़े चारों तरफ खड़े रहते हैं, द्वारिकाधीश के संकेत की प्रतीक्षा करते हैं। संकेत मिलते ही आज्ञा का पालन करने के लिए दास दासी दौड़ पड़ते हैं। परंतु आज हमारे द्वारिकाधीश प्रभु दास दासियों को आज्ञा नहीं दे रहे। आज अपनी पटरानी को आदेश दे रहे हैं, देवी जल लाओ। अब रुक्मिणी जी का भ्रम मिट गया। रुक्मिणी जी समझ गईं कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, इनके चरण पखारने के लिए प्रभु मुझे जल लेने भेज रहे हैं। कोई असाधारण व्यक्तित्व है, बहुत विशिष्ट महान भाव है। इसीलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा से, उसके चेहरे से, उसके पहनावे से नहीं करना चाहिए। भ्रम हो जाता है कभी कभी। वो गुदड़ी में छिपा लाल हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके गुणों का परीक्षण करके करनी चाहिए, उसकी योग्यता का परीक्षण करने के बाद करनी चाहिए। किसी को भी उसकी वेशभूषा से, उसके पहनावे से, उसके शारीरिक ढांचे की बनावट से देखकर तिरस्कृत भाव नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलत पहचान व्यक्ति को धोखे में डाल देती है, उसका नुकसान भी करा देती है। भगवान की संकेत में आज्ञा मिली। मैया रुक्मिणी तुरंत पानी लेने अंदर चली गईं। भगवान जी सुदामा महाराज के चरणों के पास में बैठे हैं। अपने पीताम्बर से उनके चरणों की धूल झाड़ने लगे। पीताम्बर से धूल झाड़ने के बाद भगवान जी अपने कर कमलों से सुदामा जी के चरणों का स्पर्श किए। जैसे ही
अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को सहलाया भगवान ने। बड़ा कष्ट हुआ भगवान को। क्यों कष्ट हुआ? इसलिए कष्ट हुआ कि सुदामा जी के पैरों में असंख्य कांटे चुभे हुए थे। जगह जगह पैर के तलवों में फफोले पड़े हुए थे। भगवान ने जब कांटा निकालना शुरू किया तो सुदामा जी के चरणों से रक्त प्रवाहित होने लगा। फफोलों के अंदर छोटे छोटे कंकड़ चुभे हुए हैं, बालू के कण चुभे हुए हैं। भगवान के अंदर सुदामा के चरणों की ये स्थिति देखकर बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। फपक फपक के प्रभु रोने लगे। इतना द्रवित हुए करुणामय बिहारी जी, हमारे द्वारिकानाथ जी, कि जब तक रुक्मिणी मैया पानी ला पाती तब तक प्रभु ने अपने अश्रु नेत्रों के प्रवाह से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला। अपने नयनों के नीर से ही सुदामा के पाद प्रक्षालन कर डाले। नरोत्तम जी ने, महाकवि नरोत्तम दास जी ने भगवान की विह्वलता को किस तरह से गाया है, भगवान की दशा का वर्णन कैसे किया है, इस कविता में देखते हैं। ये सवैया है, इसमें भगवान की दशा का दर्शन करते हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आई ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। परात में मैया रुक्मिणी ने पानी भर दिया था। भगवान को उस पानी का स्पर्श नहीं करना पड़ा। आंसुओं से ही सुदामा जी के पद पखार दिए। बाल सखा के पद देखे तब कांपे मुरली वाले। नंगे पांव चलने से पड़े हुए थे पांव में छाले। तीन लोक के स्वामी दौड़े अपनी सुध बुध खोए। मेरे यार आए हो मेरे यार आए। एक दरिद्र एक राजा और दीन बंधु हितकारी। दंग रह गए सभी देखकर ऐसी प्रीति निराली। बोले कृष्णा कहाँ थे अब तक बाल सखा तुम खोए। मेरे यार आए हो मेरे यार आए। कृष्ण अनुग्रह देख पड़े तब सकुचे सखा सुदामा। चमर डुलाने कान्हा पुकारे रुक्मिणी और सत्यभामा। जन्म जन्म के पुण्य फलेंगे
ऐसो स्वागत होए, मेरे यार आए, मेरे यार हो आए। आँखों की आंसू से प्रभु ने पदरज प्रेम से धोए, बिलख बिलख के बाल सखा से लिपट लिपट कर रोए। कृष्णानंद जगत का मालिक नैनन नीर बहाए, मेरे यार आए हो, मेरे यार आए। भगवान की यह दशा देखकर, भगवान की मित्रता की यह पराकाष्ठा देखकर सभी लोग दंग रह गए हैं। सुदामा जी सकुचा रहे हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं। जगत का पति जो लोक लीला में द्वारिकाधीश बने हैं, आज अपने ब्राह्मण सखा की सेवा कर रहे हैं। भगवान रुक्मिणी जी अपनी पटरानी जी को और सत्यभामा जी को चंवर डुलाने के लिए कह रहे हैं, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी की दशा देखकर बिलख बिलख कर रो रहे हैं कि हे सखा, कहाँ रहे तुम, अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए, क्यों इतना कष्ट झेला तुमने। जब भगवान के, जब कमल नयन के नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित देखी मैया रुक्मिणी ने और देखा कि कमल नयन के नयनों से निर्झरित जल से ही सुदामा जी के पैर प्रक्षालन हो गए हैं, चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं रही, तो रुक्मिणी जी अचंभित होकर रह गईं। खड़ी खड़ी कल्पना कर रही हैं रुक्मिणी मैया कि ये दरिद्र ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है। किमनेन कृतं पुण्य मवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। रुक्मिणी मैया विचार करती हैं, कहाँ एक और ये दीनहीन अकिंचन ब्राह्मण और दूसरी ओर इस अकिंचन का भाग्य, इस अकिंचन दीनहीन ब्राह्मण के समान दूसरा कोई भाग्यशाली या संसार में नहीं है। कितना भाग्यशाली है ये। बड़े बड़े पुण्य लोग करते हैं, बहुत बड़े पुण्य करते हैं, तो हो सकता है कि उनको इतना उस पुण्य का लाभ मिल जाए कि भगवान के दर्शन मात्र हो जाए। और वो भी बड़ी कठिनता से होते हैं भगवान के दर्शन। कोटि कोटि जन्मों की तपस्या से भगवान के दर्शन होते हैं। किंतु धन्य है यह ब्राह्मण महापुरुष जिसके चरण कमल मेरे मालिक अपने नयनों के नीर से धो रहे हैं।
सारा संसार, अखिल ब्रह्मांड, त्रैलोक आज सुदामा जी के भाग्य की सराहना मन ही मन कर रहा है। अखिल ब्रह्मांड को सुदामा जी के भाग्य से जलन हो रही है। रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया, अरे ये संसार क्या, अखिल रूपी सुदामा जी जैसा धनवान नहीं हो सकता। व्यक्ति गरीब और धनवान धन से नहीं होता है। व्यक्ति गरीब और धनवान संस्कारों से होता है, आचार विचारों से होता है, अपनी तपस्या से होता है। आज सुदामा जी इसलिए धनवान हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तपस्या की है, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक उनके पद पखार रहे हैं। अब भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र सुदामा जब से पधारा है और मैंने सिंहासन पर आसीन किया है, तब से भयभीत भयभीत सा बैठा हुआ है। न तो कुछ बोल पा रहा है, न अपनी दृष्टि ऊपर उठा रहा है। बड़ा दबाव महसूस कर रहा है, बड़ा संकोच महसूस कर रहा है। तो भगवान ने विचार किया कि अब अपने मित्र को ज़्यादा संकोच में नहीं डालना चाहिए। भगवान ने हाथ पकड़कर अपने मित्र सुदामा जी से कहा कि मित्र, बहुत थके हारे मालूम हो रहे हो, चलो एकांत में थोड़ा विश्राम कर लें। हाथ पकड़कर भगवान अंदर ले गए, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य जल में डालकर उनको स्नान कराया। भगवान ने सुदामा जी को नवीन वस्त्र धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया। इसके बाद प्रभु ने अपने कक्ष में ले जाकर उनको विश्राम के लिए लिटा दिया। सुदामा जी जैसे ही लेटे, भगवान उनके चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, पर भगवान नहीं मानते। भगवान उनके चरण दबाए जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने देखा कि मेरे स्वामी जब इन ब्राह्मण देवता की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। रुक्मिणी मैया विचार करती हैं कि पत्नी का धर्म है कि वह पति के अच्छे कार्यों का अनुसरण करें। तो रुक्मिणी जी हाथ में पंखा लेती हैं और सुदामा जी पर हवा करने लगती हैं। रुक्मिणी मैया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजा परीक्षित, आज कोई कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं? अरे सुदामा जी के समान भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है? जिन लक्ष्मी जी की कृपा से बड़े बड़े देवता, ब्रह्मांड का हर प्राणी लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल लालायित रहते हैं, तरसते हैं, आज वही लक्ष्मी जी मैया रुक्मिणी सुदामा जी की सेवा कर रही हैं। और
उन मैया लक्ष्मी के पति लक्ष्मी नारायण आज इस सुदामा के चरण दबा रहे हैं। तो साक्षात लक्ष्मी न, साक्षात लक्ष्मी और नारायण जिस अकिंचन की सेवा में तत्पर हो जाए वो अकिंचन कैसे कहला सकता है? संसार क्या, अखिल त्रैलोक्य में उससे बड़ा धनवान कैसे हो सकता है? और सुदामा जी का ऐसा जो भाग्य उदित हुआ है यूं ही नहीं हुआ है। ये सुदामा जी को उनकी निष्काम भक्ति के चमत्कार का फल प्राप्त हुआ है। अब भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया कि जब से मेरा सखा आया है एकदम मौन धारण किए हैं, मुंह से एक शब्द प्रस्फुटित नहीं हुआ, केवल हाँ ना में सर हिला देता है, बोलता कुछ भी नहीं है। सुदामा जी इतने अंदर से भयभीत से हैं, इतना अंदर से संकोच में हैं कि सोच ही नहीं पा रहे कि क्या बोलूं। और हमारे कन्हैया सरकार, हमारे द्वारिकाधीश जी सोचते हैं कि अरे बाल सखा इतने दिन बाद मिला है तो कुछ बचपन की यादें करें, भले ही बुढ़ापे में मिले हैं लेकिन बुढ़ापे में अपने बचपन को वापस लाएं, कुछ एक दूसरे से चुलबुली हरकतें करें, कुछ बालपन की बातें करें। पर सुदामा है कि कुछ बोलते नहीं हैं। बहुत देर हो गई तो भगवान ने सुदामा जी को छोड़ा और छेड़ते हुए भगवान ने सुदामा से पूछा कि मित्र, आज हम कितने वर्षों के बाद मिले हैं? बहुत वर्ष बीत गए, फिर भी तुम्हें अपने बचपन की सब बातें तो याद होंगी ना? सुदामा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अब जब फिर भी नहीं बोले तो भगवान ने सीधा प्रश्न दागा, पूछा, मित्र ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान पूछते हैं कि मित्र ये बताओ, सुदामा ये बताओ, तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल तुम्हें पत्नी मिली कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। बोले, भैया इसके अलावा कोई पूछने की बात नहीं है क्या? भगवान बोले, मित्र मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बात करते थे, भगवान के भजन की बात करते थे, तो कहीं सचमुच बाबा तो नहीं बन गए हो? और बाबा बनकर विचरण करते करते यहाँ तक आ पहुँचे हो? सुदामा बोले, नहीं नहीं कन्हैया, बाबा बैरागी नहीं हुए हैं, हम गृहस्थ ही हैं। मेरा विवाह हो गया है। कन्हैया तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जैसा उसका नाम सुशीला है वैसे ही उसके सुशील कार्य हैं। बेचारी सीधी है,
निर्मल हृदय की सच्ची ब्राह्मणी है। जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। बस अब तो जीवन पार हो आया है, अब उतरने की बारी है इस गाड़ी से, जीवन रूपी गाड़ी से। कैसे? जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। श्वासा की रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पहले तो देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। टूटेगा अपने परायों का मेला, देखो रे भाई उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब सुदामा जी भगवान से पूछते हैं कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। अब भगवान और सुदामा जी के बातचीत का प्रसंग आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय।